नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो 550 पदों की जो एक साथ डीपीसी हुई है, सुपरवाइज़र के 550 एक साथ पद खाली हुए हैं, न्यू वैकेंसी के चांस बढ़े हैं, उसको लेकर वीडियो बनाया है। और पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है वैकेंसी को वाला कि नई वैकेंसी कब आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। और चैनल पर जो स्टूडेंट हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, कितने पार्ट में, किस पार्ट में कितने नंबर आपके अगर चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि ये सब चीज़ें पेपर के लेवल पे डिपेंड करती हैं, कितनी पोस्ट हैं उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन एक थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी और नॉर्मल हमारी स्ट्रेटजी हो, रणनीति हो, तो उस हिसाब से आप सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एग्रीकल्चर जो सुपरवाइज़र का पेपर होता है वो 5 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहले जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर के 3 पार्ट यानी एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, इन 5 सब्जेक्ट को मिलाकर आपका पेपर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर बनता है। अब इसमें जीके के आते हैं 25 क्वेश्चन, हिंदी के आते हैं 15 और एग्रीकल्चर के टोटल तीनों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन। अब इसमें देखने वाली बात है कि लगभग सभी क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन हो गए और 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, 300 नंबर का आपका पूरा पेपर आता है। अब मैं बात करूं आपको कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने आपके अगर सही हों तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। हालांकि मैंने ये पहले ही बता दिया है कि ये सब चीज़ें पेपर के लेवल पर और आपकी कितनी पोस्ट हैं उन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल हम मान लें कि लगभग 1000 पोस्ट की वैकेंसी है और नॉर्मल पेपर है, उसको आप इजी भी नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते, नॉर्मल पेपर है। तो कितनी क्या कट ऑफ उसकी रहेगी और कितना आपको किस तरीके से क्या रणनीति होनी चाहिए, कितने थे आपको सवाल सही करने चाहिए, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीके की। जीके के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके कितने सही होने चाहिए कि आप एक नॉर्मल सिलेक्शन की दौड़ में या सिलेक्शन की दावेदारी में आप हो सकते हो। तो 25 में लगभग आपके 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 20 क्वेश्चन सही होंगे तो आप दावेदारी में रहोगे, सिलेक्शन के दावेदार रहोगे। बात करें हिंदी की, हिंदी के 15 क्वेश्चन में से अगर आपके 11 क्वेश्चन सही हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। दौड़ में नहीं रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस हिसाब से आपके क्वेश्चन सही होंगे तो। बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा इजी सब्जेक्ट मानते हैं। हालांकि पिछले पेपर में अगर हम देखें तो एनिमल हस्बेंड्री की बहुत लेंथ थी और बहुत हार्ड सवाल आए थे। लेकिन नॉर्मल बेस पे देखें एनिमल हस्बेंड्री में आपकी लगभग 17 सवाल आपके सही होने चाहिए। बात करें हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर में भी आपके लगभग 16 सवाल सही होने चाहिए। एग्रोनॉमी की बात करें, एग्रोनॉमी थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, इसमें भी आपके तकरीबन 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये आपके कट पिट के सही होने चाहिए सवाल, ऐसा नहीं है कि भाई ये सवाल आप अटेम्प्ट करो। तो लगभग 20, 31, 17, 8 से 14, लगभग हो गए 79 क्वेश्चन। इस हिसाब से अगर आप करते हो तो 79 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप लगभग 75-76 के आसपास भी आपके हो रहे हैं। इसमें से भी आप अगर कोई चीज़, हिंदी आपकी थोड़ी सी हार्ड है, हिंदी में आप 10 कर सकते हो, और एनिमल हस्बेंड्री या और कोई सब्जेक्ट है इसमें भी आप एक और घटा सकते हो। तो लगभग मान के चलो आप 77 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। 77 अगर 77 सही हैं तो 77 में नंबर बनते हैं 231 नंबर, यानी आपके 231 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन है। 231 कट ऑफ कभी भी नहीं गई, ये जनरल की कट ऑफ है। इसके अलावा आपकी और SC ST कैटेगरी और कैटेगरी वो कम हो सकते हैं, तो यहाँ आप और थोड़ा सा कम कर सकते हो। अब बात करें कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो।
क्योंकि अटैम्प्ट करने में और सही क्वेश्चन होने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कटेगी। और ऐसा नहीं है कि आपने 77 सवाल सही किए, 77 के 77 सही है, ऐसा तो होता नहीं है। इसके लिए आपको प्लस कम से कम 12-15 सवाल ज़्यादा करने पड़ेंगे, जब जाके आपके 77, 78, 75 से ऊपर क्वेश्चन सही बैठेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, जीके के जो 25 सवाल हैं इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल छोड़ सकते हो, आपको 23 सवाल तो करने ही चाहिए। हालांकि ऐसा पेपर आ गया, बहुत लेंथी पेपर आ गया, हार्ड पेपर आ गया, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखेंगे कि आप 23 ही करें। हो सकता है वो कट ऑफ फिर 67 भी रह जाए, 70 भी रह जाए, तो वो बात अलग है। एक नॉर्मल पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। हिंदी में आपके 15 सवाल हैं, आपको लगभग 13 सवाल अटैम्प्ट करने चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री के 20 सवाल हैं, 1 सवाल आप छोड़ सकते हो, 19 सवाल, 18 सवाल आपको तो करने ही करने हैं, 18 सवाल। हॉर्टिकल्चर की बात करें, वो ही आप 18 सवाल। एग्रोनॉमी की बात करें तो इसमें भी आप 17-18 सवाल आपको अटैम्प्ट करने ही चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, यानी लगभग आपके 89, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 89-90 सवाल आपको करने ही हैं। एक नॉर्मल पेपर में आपको 90 सवाल बिल्कुल करने चाहिए। 10 सवाल, 8 या 10 सवाल आप ऐसे सवाल क्वेश्चन आते हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। तो ये पेपर की एक रणनीति लेके आप चलो। अभी से आपकी जो प्लानिंग रहेगी सिलेक्शन के लिए, आपकी जो मजबूत प्लानिंग है वही आपका सिलेक्शन करवाएगी। और ये स्ट्रेटजी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, क्योंकि ये बहुत शानदार है। ये टोटल क्वेश्चन हो गए, ये आपके सही होने चाहिए, ये आपका टोटल अटेम्प्ट होने चाहिए। इसमें प्लस माइनस 1 वगैरह कर सकते हो आप, 90 की जगह 92 हो सकता है, 77 की जगह 75 हो सकता है। और ये जनरल कैटेगरी की मैंने बताई है। और कैटेगरीज हैं उसमें आप 1-2 कम भी कर रहे हो तो कोई ज़्यादा खास फर्क वाली बात नहीं है, फिर भी आप सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। ये एक शानदार रणनीति है। इसी हिसाब से हमेशा आप चलोगे, प्लानिंग के अनुसार चलोगे कि जीके में मेरे 25 सवाल आएंगे, मैं 23 सवाल तो मिनिमम करूँगा। हो सकता है 2 सवाल ऐसे लेंथी सवाल आ जाएं जिनको आप छोड़ सकते हो। वही बात हिंदी की होनी चाहिए कि हिंदी में मैं 2 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ूंगा। एनिमल हस्बेंड्री में मैं 18 सवाल करूँगा, हॉर्टिकल्चर में भी 18 करूँगा, एग्रोनॉमी में मैं 17 क्वेश्चन करूँगा। ये एक नॉर्मल पेपर, सामान्य पेपर, इजी पेपर, ठीक ठाक पेपर आए और ठीक ठाक पोस्ट आए तो 77-75 में आपका हमेशा नंबर आ जाता है। तो एक बहुत मजबूत प्लानिंग के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ, और वैकेंसी को बिल्कुल निगाहों में, एक वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे, सिलेक्शन होगा आपका। किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन के लिए, डाउट के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।